everyone, hope you all are doing good and welcome back to my channel। आज की वीडियो में हम 7 SEO टूल्स डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग कराएंगे, अपने आर्टिकल्स की रैंकिंग कराएंगे। इसके अलावा हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी देखेंगे जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट के SEO स्कोर को बेस्ट कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है और आपने आर्टिकल्स भी उनके ऊपर लिखे हैं, या अगर आपको क्लाइंट ने वर्क दिया है, आर्टिकल्स लिखने का वर्क दिया है और वेबसाइट की SEO करने का टास्क आपको मिला है, तो कौन से शॉर्टकट्स आप यूज करोगे और अपनी वेबसाइट्स की रैंकिंग कराओगे। इसके अलावा अपने आर्टिकल्स की मेटा डिस्क्रिप्शन टैग्स को बेस्ट करोगे। वेबसाइट के लिए मोस्टली हमें क्या चाहिए होता है, पहले नंबर पे तो हमने यही देखना है हमने जो आर्टिकल लिखा है उसके टैग्स और मेटा टैग्स हमने कैसे लिखे हैं। इसके अलावा वेबसाइट की लोडिंग स्पीड किस पे डिपेंड करती है, आपका URL कैसा है वेबसाइट का। अगर बहुत लेंथी है URL तो आप उस URL को शॉर्ट कैसे करोगे ताकि वेबसाइट के SEO स्कोर भी बेस्ट हो और लोडिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा ना हो। तो ये एक प्रॉपर वीडियो है जिसके अंदर मैं 7 शॉर्टकट टूल्स आपसे शेयर करूंगी। आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के अंदर उन्हें यूज कर सकते हो, अपने आर्टिकल्स के अंदर यूज करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तो अभी 1 बाय 1 मैं इन सारे शॉर्टकट एप्स को आपको भी बताती हूँ। आप उन सब का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स लिखो या क्लाइंट आपको टास्क दे आर्टिकल लिखने का, तो वो आप किस तरह से SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखो, अपनी वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सारी है हमारे पास 7 SEO टूल्स अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नंबर 1 है SEO बिन। अब देखिए आपकी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर आपने कुछ कंटेंट भी लिखा होगा, आर्टिकल्स भी होंगे, तो आपने वहां पर टाइटल किस तरह से लिखना है, टैग किस तरह से लिखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन आप किस तरह से लिखोगे ताकि वो SEO फ्रेंडली हो और जब कोई यूजर आपके आर्टिकल से रिलेटेड गूगल पे सर्च करे तो उसे आपका ही आर्टिकल दिखना चाहिए। तो किस तरह से आप SEO फ्रेंडली आर्टिकल उसे बनाओगे, तो ये है SEO बिन। ऐसी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपने टाइटल्स को, टैग्स को, मेटा डिस्क्रिप्शन को, और इस तरह से हम वहां पे मैनेज करेंगे कि वहां की हमारी वेबसाइट की अपीयरेंसेस शो करे, वो इंप्रूव करे सर्च के अंदर, ताकि सर्च इंजन पर जो भी कुछ लिखता है, कोई भी सर्च करता है आर्टिकल, तो वो उसके सामने हमारा आर्टिकल अपीयर हो। तो SEO बिन के थ्रू हम अपने टाइटल, टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन इन सब की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, इन सब की SEO करेंगे। इसके अलावा सेकंड टूल है हमारे पास URL SEO फ्रेंडली टेस्ट। अब इसके अंदर देखो आपकी जो भी वेबसाइट होगी उसका URL भी होगा। URL जितना लॉन्ग होगा, जितना लेंथी होगा, उतना ही वो आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पे अफेक्ट करेगा, और जितनी ज्यादा होगी लोडिंग स्पीड तो उतना ही यूजर किसी और साइट पे चला जाएगा। आपकी वेबसाइट ही नहीं ओपन होगी तो वो किसी और की साइट पे जाके किसी और का आर्टिकल रीड करेगा। आपने कोशिश करनी है आपकी वेबसाइट का URL ऐसा होना चाहिए कि जो शॉर्ट भी हो, अट्रैक्टिव भी हो और लोडिंग के अंदर भी ज्यादा टाइम ना लगे आपके आर्टिकल का। फ्रेंडली टेस्ट एक ऐसी साइट है जिसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का URL। आप यहाँ पे एस्टिमेट भी लगा सकते हो कि किस तरह का URL का लो सर्च वॉल्यूम है, किस तरह के सर्च वॉल्यूम हाई है। तो URL आपने ऐसा लिखना है जो डिस्क्रिप्टिव हो, ऐसा हो जिसके अंदर आप टाइटल्स ऐड करो, इसके अलावा हाइफन आप यूज करके उसे डिस्टिंग्विश करो ताकि वो इजीली रीडेबल हो। और जितना URL आपका शॉर्ट होगा उतना ही डिस्क्रिप्टिव होगा, उतना ही टाइटल और वर्ड्स उसके अंदर लिखे होंगे तो वो अट्रैक्टिव लगेगा। इसके अलावा हमारे पास स्मॉल SEO टूल भी एक ऐसी साइट है जिसके अंदर एक ऑप्शन आता है आपके पास URL शॉर्टनर का, कि अगर आपका URL बहुत लेंथी है तो आप स्मॉल SEO टूल के ऊपर जाके URL शॉर्टनर के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। वहां क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये उससे रिलेटेड आपको सजेस्टेड URL बताएगा कि ये शॉर्ट URL है, आप इसके अकॉर्डिंग ये लिख दो। तो ये बहुत बेस्ट टूल है। अभी मैं आपको वीडियो के अंदर भी बताती हूँ प्रॉपर सर्च करके कि आप किस तरह से इन्हें मैनेज करोगे। इसके अलावा थर्ड है हमारे पास CSS डिलीवरी टूल। अब ये एक ऐसी टूल है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि CSS किस तरह से अफेक्ट करते हैं आपकी पेज की लोडिंग स्पीड को, कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के ऊपर क्या ये अफेक्ट करती है या नहीं। इसके अलावा CSS डिलीवरी टूल के अंदर आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से आप इसे इंप्रूव करो ताकि आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी सही रहे और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी सही रहे। इसके अलावा 4 है हमारे पास डोमेन अथॉरिटी। आपकी वेबसाइट की डोमेन है तो हमने ये भी चेक कर सकते हैं कि डोमेन अथॉरिटी इसकी कितनी है। स्मॉल SEO टूल को आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सर्च करें, डिफरेंट पोर्शन यहाँ पे बने हुए हैं। आपको किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें डोमेन अथॉरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये देखें यहाँ पे एक ऑप्शन है डोमेन अथॉरिटी का, इस पे क्लिक करके यहाँ पे मैं डोमेन ऐड करूंगी तो ये मुझे उसकी अथॉरिटी बता देंगे। बहुत हेल्पफुल टूल है ये। इसके अलावा कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड डिफिकल्टी, आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखा है तो आर्टिकल के अंदर डिस्क्रिप्शन भी है, टेक्स्ट भी है, टाइटल भी है, उन सब के अंदर आपने क्या SEO कीवर्ड लिखे हैं या नहीं, वैसे ही वर्ड उठा के लिख दिए हैं या कोई प्रॉपर रिसर्च की है, आपने प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च की है और कीवर्ड सेट किए हैं। तो इस स्मॉल SEO टूल वेबसाइट को मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, तो मैं इसी को यहाँ पे ओपन करती हूँ। यहाँ पे कीवर्ड डिफिकल्टी का भी ऑप्शन है। इस कीवर्ड डिफिकल्टी के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना कीवर्ड आप ऐड करोगे जिसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखा
लिखा है, उस कीवर्ड को आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये उसकी डिफिकल्टी बता देंगे कि जितना 100 के करीब होगी डिफिकल्टी, 90, 91, 92, तो समझ जाओ कि वो कीवर्ड आपने बिल्कुल नहीं हाथ लगाना उस कीवर्ड के साथ, क्योंकि उसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है, तो आपकी आर्टिकल की रैंकिंग नहीं होगी। तो आपने ऐसा आर्टिकल चूज करना है, ऐसा कीवर्ड चूज करना है जिसकी डिफिकल्टी 60 या उससे कम हो, ताकि आप वो यूज करो अपनी वेबसाइट के अंदर और ताकि रैंकिंग के अंदर भी उसके ज्यादा चांसेस हो। इसके अलावा 6 है हमारे पास बैक लिंक चेकर। आपकी वेबसाइट के अंदर बैक लिंक है या नहीं है, आपने बैक लिंक्स यूज किए हुए हैं अपनी वेबसाइट के अंदर या नहीं। बैक लिंक्स यहाँ पे आपको बताएगा कि कितनी आपकी वेबसाइट पॉपुलर है, कितने ज्यादा आपने दूसरे टेक्स्ट या दूसरे लिंक आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज किए हुए हैं। इसको भी हम इस वीडियो के अंदर चेक करेंगे कि बैक लिंक चेकर के अंदर आप जब जाओगे, क्लिक करोगे तो अपनी वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर डाल दोगे, ये आपको वहां से जनरेट करके देंगे कि कितने बैक लिंक्स आपने अपनी वीडियो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज किए हुए हैं। सारे बैक लिंक्स का आपको यह डेटा निकाल के बता देंगे। वेबसाइट स्पीड कैसे चेक करोगे, तो GT मैट्रिक्स एक बेस्ट एप्लीकेशन है आपके पास। इसके अलावा वेब पेज टेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है, इन दो साइट के थ्रू आप अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करोगे। गूगल पे जाके GT मैट्रिक्स और वेब पेज टेस्ट सर्च करोगे तो आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। वहां पे कहेंगे अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करो। जब आप URL पेस्ट करोगे ये आपको जनरेट करके देंगे कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है। इतना स्पीड कम हो, 2 सेकेंड या उससे भी कम हो स्पीड, तो उतना ही बेस्ट है आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए। 2 to 3 सेकंड से ज्यादा अगर टाइम लग रहा है लोडिंग के अंदर तो आपकी वेबसाइट समझ जाओ थोड़ी स्लो है, वो एकदम से नहीं ओपन हो रही है। स्लो होने की वजह क्या है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होगी, इसके अलावा URL ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी आपकी वेबसाइट के अंदर, या टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन के अंदर SEO कीवर्ड आपने नहीं ऐड किए होंगे तब। इसके अलावा कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी तब वो रैंक नहीं कर रही। सारे SEO टूल्स को फॉलो करो और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को फास्ट करो। इसके अलावा अफिनिटी फोटो या ट्राई इमेज फॉर इमेजेस। अब देखो आपने वेबसाइट के अंदर इमेजेस ऐसे ही नहीं ऐड कर देनी है, प्रॉपर उनका फॉर्मेट होगा, प्रॉपर उनकी SEO होगी। इमेजेस की भी SEO नहीं हुई होती तो तब भी लोडिंग स्पीड के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अफिनिटी फोटो को भी गूगल पे आपने सर्च करना है, ट्राई इमेज को भी। यहाँ पे फिर आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपकी इमेज किस तरह की है, क्या ये SEO फ्रेंडली है या नहीं है। प्रॉपर आपने इमेज की भी SEO करनी है। इमेज के अंदर भी आपने टाइटल टैग्स होते हैं, वहाँ पे आपने प्रॉपर SEO करनी है, वहाँ पे आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं ताकि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो। हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल है, सिंपली आपको जरूरत इसकी है कि आप इसे इंस्टॉल करके इससे रिलेटेड प्रॉपर सर्च करो और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को आप फास्ट करो। ये सब था आज की वीडियो के अंदर 7 SEO टूल्स से रिलेटेड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।